Happiness, a State of Human Values by Dr. Nanditesh Nilay, eminent author and motivational speaker. In the gracious presence of Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwalji. Honorable Minister will join us in a short while from now. At the outset, I urge Dr. Rajiv Mani to deliver the opening remarks and introduce the event to the audience. Dr. Rajiv Mani. सम्मानित साथियों, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नंदितेश निलय जी, जो कि लेखक है और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमको एक मोटिवेशनल टॉक देने जा रहे हैं हैप्पीनेस स्टेट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर। माननीय मंत्री जी किन्हीं कारणवश एक ऑफिशियल मीटिंग में अभी व्यस्त है और वो जैसे ही फ्री होते हैं रास्ते में अभी थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे। इस बीच में आदेश हुआ कि हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करें। आज हमारा ये एक सौभाग्य है कि हमारे समक्ष एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका बड़ा लंबा योगदान है। जो स्टेट ऑफ ब्लिस हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में आनंद की स्थिति कहते हैं, उस आनंद की स्थिति को कैसे उसकी अनुभूति कैसे की जाए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए अपने दैनिक दिनचर्या में, जो हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं उस जीवन में कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इनका बड़ा लंबा योगदान रहा है। आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में गेस्ट फैकल्टी हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार में आपको इस काम के लिए बहुत बड़ा सम्मानीय राजकीय पद पूर्व में प्राप्त हुआ है और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट मध्य प्रदेश के राज्य में किया। इस बारे में मंत्री जी से एक दिन चर्चा हो रही थी। माननीय मंत्री जी ने एक विचार व्यक्त किया कि क्यों न हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अपने विभाग के कर्मचारियों और ऑफिसर्स के लिए करें। उस संदर्भ में आज ये हमने पहला कार्यक्रम रखा है। हमारे पास और ब्रांच सेक्रेटेरिएट्स भी हैं, पर तब वो लोग अधिकारी वहां से नहीं आ पाए क्योंकि समय कम था। पर आज की एक जो शुरुआत हमने की है उससे हमें इस बात की एक आशा जगी है कि आगे चल के हमको लगता है कि अपने जो दैनिक जीवन में जो वियर एंड टियर होता है डेली लाइफ में, उसको हम कैसे रिड्यूस करके एक आनंद की स्थिति में अपने आप को ले जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे आज के मोटिवेशनल स्पीकर साहब हमको गाइड करेंगे। पर मैं जो मुख्य बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने विभाग में खाली अपने जो ऑफिशियल काम के अलावा जो विभाग के जो ऑफिसर्स और कर्मचारी लोग हैं उनके वेलबींग के लिए बहुत ख्याल रखा। पिछले साल हम लोग को, आपको याद होगा, हम लोगों ने एक चिंतन शिविर किया था भारत मंडपम में। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा था। उसमें बहुत सारे हमारे अलग अलग विभागों ने किया था और हमने और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में इकट्ठा किया था। एक तो उसकी जो एक मंच मिला सबको अपनी अपनी बात कहने का, विभाग की बहुत सारी बातों पे मार्गदर्शन लेने का, वो मार्गदर्शन हमें मंत्री जी से मिला। मंत्री जी के अपने जीवन में इज अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन और जो वो सबको सम्मान देते हैं, चाहे वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे मंत्रालय में, चाहे समाज में, चाहे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो उनके लोग हैं उनके बारे में, ही इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द वेलबींग ऑफ द पीपल हुमसोवर ही मीट्स। आज का कार्यक्रम भी उसी कंसर्न से ही संबंधित है कि कैसे हम लोग अपने जो दैनिक दिनचर्या में जो विधि कार्य विभाग के अफसर और कर्मचारी हैं, कैसे उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस बारे में सोच सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और मैं बहुत स्वागत करता हूं हमारे मुख्य अतिथि श्री नंदितेश निलय जी का। और मुझे पूरी इस बात की पूर्ण आशा है कि उनकी जो ये मोटिवेशनल टॉक आज होने वाली है उससे हम लोग को बहुत बहुत ज्ञान मिलेगा और एक मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे अपने जीवन को हम लोग आगे ले चलें। अब मैं श्री नंदितेश निलय जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचारों से हम लोग को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मेरे बारे में जो भी कहा गया या
जो आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात मैं बताऊंगा कि जीवन की जो उलझने हैं वो अचानक के आधे घंटे 1 घंटे में थोड़ी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मणि साहब बहुत विनम्र आदमी हैं और बड़ी विनम्रता से अपनी बात इन्होंने रख दी। और अर्जुन राम सर के बारे में उन्होंने खुद ही कहा, हम क्या बोले, बहुत नेक इंसान है, बहुत काबिल मंत्री हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ से मेरे बारे में जो भी कहा गया, तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि नंदितेश तिलक कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे सब लोग जानते हैं। तो ये कोई आनंद का बात का विषय तो है नहीं, है ना। जो सुर्खियों में होते हैं उन्हें लोग जानते हैं, और जब प्रजातंत्र में सुर्खियों पर ध्यान बहुत जाए तो बहुत से लोग छूट जाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए मेरे नाम का अर्थ है वह स्थान जहां भगवान शिव रहते हैं। और हमारे बेटे ने भी चैट जीपीटी से भी पूछा, उसने मुझसे कहा कि चलते मैं चैट जीपीटी से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंदितेश निलय। तो चैट जीपीटी ने जवाब दे दिया द लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो हमने कहा कि ये दुनिया छोटी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज जुड़ जाते हैं। मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2013 में एक्सपर्ट हुआ एथिक्स और वैल्यूज पे। 2014 में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली से अपनी सेकेंड डॉक्टरेट की सिविल सर्वेंट्स पे, IAS ऑफिसर्स, इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है उस पर मैंने अपनी सेकेंड डॉक्टरेट की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने जस्टिस की पढ़ाई की और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का मैं फेलो हुआ गांधीयन स्टडीज में। और मेरी फर्स्ट PhD जो हुई वो गांधीयन स्टडीज में हुई कि लीडरशिप रिटन कल्चर में जो भी छवि बनती है वो कैसे बनती है। मैं विभिन्न अखबारों के लिए लिखता हूं और मैंने इसी द्वंद्व में मैंने अपनी किताबें भी लिखी, बीइंग गुड, आइए इंसान बने, और एथिकोस। ये सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इस तरफ आना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आसानी से हम आ जाएंगे। अब रही बात, फोन साइलेंट कर लें, बिल्कुल मेरे पास स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, मैं मोमेंट में चलता हूं। सो आई डोंट हैव एनी फिक्स स्क्रिप्ट विथ माई सेल्फ। So now let me begin my journey. So when I was leaving my home and I was just trying to board the car, 2 drops of water just touched my sleeve. 2 बूंद बारिश के गिरे। मैंने पूछा कौन हो भाई? तो उसने कहा बारिश है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा तुम्हारा नाम नंदितेश निलय है। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि how the water drops can understand who am I. यही खुशी का है, समझ लीजिए। जो शांत हुए ना, यही मौन जो है, यही खुशी। तो बारिश की बूंदों से मैंने पूछा कि आपको मेरा नाम कैसे पता? तो बारिश की बूंदे ने कहा तो मैं बारिश की बूंदे समझते हो नंदितेश, हम बारिश की बूंदे नहीं है। तो मैंने कहा फिर कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि हम कानून हैं और हम न्याय हैं। हमने कहा अच्छा भाई क्या बात है फिर? तो मैंने कहा कि देखो बारिश का मौसम है, पहले ये बताओ कि तुम किस विषय पे बोलने जा रहे हो। मैंने कहा मैं हैप्पीनेस पे बोलने जा रहा हूँ, खुशी पे बोलने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक among the great people sitting there that how one should be happy in the life and most of the time one should be even in the state rather than not. मैं इस पे बोलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे आसपास इतनी बारिश की बूंदें हैं, इन बारिश की बूंदों को देखते हो, रेनी सीजन को देखते हो, तो तुम्हें ऐसा क्या लगता है? मैंने कहा कि वी हैव फेल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग टू एक्सपीरियंस एंड एंजॉय नेचर। वी हैव लिटरली फेल्ड। We are very happy when we are around the materials, but the moment it's rain, we want to hide. We don't want to be poured under the rain and get clean from inside and outside and get ready to face ourselves boldly, honestly and candidly. रेन थोड़ा खुश हुआ, उसने कहा जस्टिस थोड़ा ज्यादा खुश हुए, कानून भी खुश हुआ।
उसने कहा ये तो बात आपने सही बोली। मैंने कहा कि नहीं, अभी आगे भी बोलता हूं। Who has seen the blade of the grass? Have you? Have me? No, not at all. When it rains, we only see the water logging. When it rains and we only see the traffic jam. When it rains, we only feel the humidity. Who has got the courage and conviction and eyesight and urge to see the blade of the grass, who is more greener? मैंने कहा मैं खुशी पे बोलने जा रहा हूं, पर कौन इस भीगी हुई घास को देखता है? कौन उस पत्तों को देखता है? कौन चाहता है कि रेन उसको भिगो दे? कौन चाहता है अपने आप से मुलाकात करना? तो जस्टिस ने मुझसे पूछा, लॉ ने पूछा कि रेन से अपने से आपसे मुलाकात कैसे होती है? मैंने कहा कि इट्स द ओनली रेन which put you in the corner and you have no option rather than sitting with yourself and facing yourself honestly. और अपना चेहरा आप देखते हैं और शायद आप ऐसे चित्त में, ऐसे भाव में आते हैं जो सोचने पे, जो महसूस करने पर आपको मजबूर करता है। दोनों वाटर ड्रॉप्स बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब चलो बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि तुम कौन हो? मैंने कहा मेरा नाम नंदितेश मिल है। बोला इससे हैप्पीनेस नहीं समझ में आएगी, बताओ तुम कौन हो? मैंने कहा मैं कौन हूं? मैं नंदितेश मिले हूं, है ना? और फोन साइलेंट कर देता हूं बोलते हुए, और एक ही बात बार बार बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमने सुना है कि बुढ़ापे में पिता बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि बेटे सुनना बंद कर देते हैं। पति पत्नी बोलते बोलते थक जाते हैं, एक दूसरे को कुछ सुना नहीं पाते। माँ चुप हो जाती है, मौन हो जाती है कि बेटे को बुरा न लग जाए। और ऑफिस में जब तक कुर्सी की थमक है, कानों में सूजन नहीं आती, लोग सुनते हैं। लोग खुश इसलिए नहीं है कि लोग नहीं सुनते हैं, खुद को नहीं सुनते हैं, खुद को नहीं समझते, इसलिए लोग खुश नहीं। अगली बार अगर फोन की घंटी बजी इस भीड़ में से किसी की, तो वो जाएगा नहीं, चुपचाप साइलेंट कर देगा और यकीन करेगा जो बोला था चार्ली चैपलिन ने कि लाइफ इन द क्लोजअप इज ट्रेजेडी। जब जीवन को करीब से देखते हैं तो जीवन दुखांत लगता है। इन द लॉन्ग शॉट इट्स कॉमेडी। जब जीवन दूर दिखता है तो कमाल का लगता है। तो छोटी सी बात आपको समझाने में मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने उसको भी कहा, उसने कहा बताओ नंदितेश तुम कौन हो, और पार्टिसिपेंट्स को भी एहसास कराना कि वो कौन है। मैं हंस पड़ा। वो बोले हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर की याद आ रही है। द सेम ओल्ड पर्सन, unkempt, unshaved, sitting in the garden, and one police person came and prodded Schopenhauer and asked, "Who are you?" दाढ़ी बढ़ी, बाल बिखरे, जर्मनी के दार्शनिक शोपेनहावर बाद में बैठे और पुलिस वाला आके उनसे पूछता है कौन हो तुम? And the philosopher suddenly feel a spark and asked the same question, "Who am I?" वो फिलोसोफर पुलिस वाले से यही सवाल करता है कि भाई तुम ही बता दो कौन हूं मैं? पुलिस वाला डर जाता है। वो समझ जाता है कि बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं जो स्थिर नहीं है। जी हाँ, जीवन को अगर आप समझना है, जीवन में खुशियां समझनी है, एक हमारा परिचय है कि हम फलां के पुत्र हैं, एक परिचय है हम फलां कुर्सी पे बैठे हैं, एक परिचय है कि हम फलां के पिता हैं, एक परिचय है कि हम फलां मुल्क के हैं, लेकिन एक और परिचय है कि बताओ रे भाई तुम कौन हो? दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन एंड द पर्टिनेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बिफोर एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू ह्यूमन वैल्यूज। You will have to ask, who am I? ये जब आप सवाल करते हैं तब आपको समझ में बात आती है कि मैं कौन हूं। मैं कॉर्पोरेट्स में पढ़ाता हूं और असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर बनते ही लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं।
अचानक मुस्कुराना कम कर देते हैं। सीनियर मैनेजर बन जाए तो और कम मुस्कुराते हैं, और थोड़ा आ जाए तो ऐसे भी मणि साहब तो मुस्कुराते भी हैं, मैं बता दूं सीनियर लोग बड़े कम मुस्कुराते हैं। मेरा अपना अनुभव है, मैं बता रहा हूं। मैं आईएएस ऑफिसर तो मैंने स्टडी की और बहुतों से पूछा भी मैंने कि आप लोग इतना कम क्यों हंसते हो? बोले नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, हम लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं। अरे नहीं साहब, जब तक आपको पता नहीं चलेगा हुआ नहीं। Your biggest faculty to smile, your biggest faculty to appreciate others, your biggest faculty to be among others will be arrested, will be completely arrested. आप चाहेंगे भी हंसना तो हंस नहीं पाएंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप नहीं हंस पाएंगे। वो तो स्टीव जॉब्स कमाल का आदमी था, उसने ऐसा फोन बनाया, इसको उल्टा किया, सेल्फी लिया और लोग हंसते रहे। तब तक फिल्टर डाल डाल के हंसते रहे जब तक कि चेहरा ऐसा नहीं लगा कि अब समझ में आया हुआ है भाई। जो आदमी, जिस आदमी को सेल्फी में हंसी आती हो, आप समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस का क्वेश्चन कितना कठिन और कितना मुश्किल है। तो मेरे साथ आप सभी बोले, आप सभी लोग, मैं पहला लाइन बोलूंगा और आप लोग भी बोलेंगे। तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। आप जरा यहां से बोलेंगे, यहाँ अम्मा, यहाँ बाबा, यहाँ पति, यहाँ पत्नी, यहाँ देश, यहाँ मालिक, यहाँ खुदा। ये कंठ है, ये सांस है। तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला क्यों रुका। इधर से तो बड़ी आवाज आ रही है कि लूट गया काफिला, और इधर तो लग रहा है कि आवाज नहीं। आपको नहीं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं आपको। दुनिया की जितनी छोटी चीजें हैं, दे आर ट्रेजेडी। चार्ली चैपलिन वर राइट दैट लाइफ इन द क्लोज अप इज ट्रेजेडी नॉट कॉमेडी। कितनी छोटी सी बात है, कितनी प्यारी सी बात है। माहौल भी है, मौसम भी है, आवाज भी है, शब्द भी है, उपस्थिति भी है, पर सब नहीं। इस बार अपने से खुद बोलिए सारे लोग, तू इधर बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। रहजन मतलब डाकू बदमाश। हमने पूछा कि बताओ तुम बीटेक किए, एमटेक किए, पीएचडी किए, कंपटीशन क्वालिफाई किए, तुम उदास क्यों रह गए? ऑफिस के पॉलिटिक्स में क्यों फंस गए? आपस में एक दूसरे की शिकायत क्यों करने लगे? एक दूसरे की टांग क्यों खींचने लगे? रिगार्ड मुंह से करते थे और पीठ पीछे शिकायत क्यों करते हो? जिस ऑफिस में जाते हो वहां दुश्मन क्यों पैदा करते हो? तुम क्यों हो गए ऐसे? तुम्हें बीटेक कराया गया, बीएससी कराया गया, एमएससी कराया गया, तुम्हें एमकॉम कराया गया, सब कुछ कराया गया। समाज का एक हिस्सा तुमने गरीबों से ले लिया और उन्होंने कहा कि ओ लोअर क्लास, यू डोंट बिलीव दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग द मिडिल क्लास। मैं मध्य वर्ग का आदमी हूँ। मैंने उन दून बूंदों से कहा, वो दोनों बूंदे बिल्कुल अलर्ट हो गए, जस्टिस और लॉ। उन्होंने कहा कि नंदितेश निलय बोल रहे हैं तो अब सुनना पड़ेगा। मैंने कहा अब आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि खुशी कहाँ चली गई। जितनी छोटी चीजें थी इतनी बड़ी क्यों हो गई? ऑफिस में रहकर, ऑफिस में आकर इधर उधर की बातें इतनी क्यों हुई? शिकायत रहजनों से नहीं थी, शिकायत इन रहबरों से थी जिन्होंने समाज की एक हिस्सा लिया था, एक जमीन ली थी। 30 साल नौकरी किए और हमने सवाल किया कि 30 आदमी का नाम बताइए जो आपको रिगार्ड करते हैं। 3 आदमी नहीं मिले। तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। हमने पूछा एक साल में एक आदमी। किस मोहल्ले जाते हैं आप? जंगल? नहीं सर। शेर के बीच? नहीं सर। कहां जाते हैं आप?
सर ऑफिस जाता हूँ सर। कौन रहते हैं ऑफिस में? बहुत जबरदस्त फर्नीचर है सर। मैंने कहा ऑफिस में कौन रहते हैं? मेरे टेबल पे आइए सर, फाइल ही फाइल आपको मिलेगी सर। मैंने पूछा ऑफिस में कौन रहते हैं, किनके बीच? आदमी सर। कौन आदमी? चार्ल्स डार्विन ने बोला था सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सर्वाइव ही कर रहा हूं सर। कैसे? रोज मरमर के सर। दोस्त कौन है आपका? वही सर जिसके साथ हम खूब शिकायत करते हैं सर। किसकी? मैंने पूछा किसकी? अरे जहां रोज जाता हूं सर। चाहते क्या है? एक बात बोलूं ना नितेश सर? मैंने कहा बोलो। चाहता हूं सर खुश रहूं सर, तो आईफोन खरीद लिया सर। उसके बाद सर अब तो बेटा आप में भी आ गया AI सर, तो उसी से पूछता रहता हूं सर। मैंने कहा एक आदमी का नाम बताओ जिसकी तुम इज्जत करते हो और जो तुम्हारी इज्जत करता है। हम तो नाम बता सकते हैं सर कि हम किसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम कहीं जाएंगे कि वो हमारी इज्जत करता है कि नहीं करता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। बताता हूं कैसे आप जानेंगे आपकी इज्जत करता है नहीं। इसीलिए तो मनुष्य ने कुत्ते पाले, क्योंकि पांव की धमक मनुष्य की जब घर में पहुंचती है तो उसे पता है कि घर का नुमाइंदा दरवाजा खोले ना खोले, पर मेरे पैरों की थाप उसके पास पहुंचती है। When the man took a call to live with a pet rather than a being, and the man said, "Yes, I am convinced." I said that this is the cat. Whether this cat has been taught in the communication skill? Man said no. Is there is no communication barrier? Man said yes. Then how this cat is going to understand you? अरे निलय सर, मेरे को ऑफिस आने तो दीजिए, वो मेरे पास आ जाएगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? मुझे बहुत इज्जत करती है सर, बहुत मानती है सर। मैंने कहा ये कुत्ता, अरे सर ये कुत्ता तो खाएगा नहीं सर अगर मैं घर नहीं आऊं। और मैंने कहा पुत्र कहाँ है? उसकी बातें कम किया करिए। मैंने कहा क्यों? कम बोलिए सर। मैंने कहा वो तो आपकी बड़ी इज्जत करता है, उसी से पूछिए सर जाके। मेरे से ना कम बोला करिए, उसका तो नाम कम ली। बोले मैडम कहाँ है? बोले मैडम भी परेशान है खुद ही। मैंने कहा अब घर में कौन बचा है? बोला कुत्ता सर। मैंने कहा बड़ा बड़ा कुत्ता है, इसको तो कैनाइन है? बोला हाँ निलय सर। मैंने कहा ये तो इंसान को फाड़ देगा? बोला हाँ सर। तो तुम डरते नहीं इससे? बोला नो सर। व्हाई? सर आपके टॉपिक का शीर्षक है सर, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। मैंने कहा ये ह्यूमन वैल्यू जानवर में कैसे चला गया? बोला सर आई कैन ट्रस्ट माई जैकी सर, ही हैज ए कैनाइन सर, he will beside me sir, and he will not hurt me. Well, what about those mortals with whom you will work? You are working in the office? I don't know sir, I don't know. Are you confident? No sir. तो खुशी कहाँ छिपी है? खुशी छिपी है पहले सवाल में, who am I? अगर जवाब आता है और उस जवाब का संबंध आपके कर्म से आता है, तब आपको इस पहले प्रश्न का जवाब मिलता है जो उन बारिश की दो बूंदों को मैंने कहा कि शोपेनहावर ने जब पूछा उस पुलिस वाले से कि तुम ही बता दो मैं कौन हूं, शायद शोपेनहावर भी उस समय इस स्थिति में नहीं थे कि वो बता पाए, वो जद्दोजहद में थे। So if you want to be happy in the life, now let's come to the point. If you want to be happy in the life, don't try to find answer of your personality and profile by the woods where you are sitting. अपनी टांगों से पूछा कर ये कौन है आप? उस लकड़ी से मत पूछिए, वो तो स्टेनोग्राफर बता देगा, वो सेक्शन हेड भी बता देगा, वो कुछ भी अंडर सेक्रेटरी बोल देगा, डिप्टी ज्वाइंट एडिशनल डायरेक्टर सब बोल देगा। अपने टांगों से पूछिए कि बताओ मेरे टांग कौन हूं मैं, वो बताएगा आपको।
कि कौन है आप कुछ भी कर लीजिए, you do anything in the life in the close-up will be always a tragedy if the pertinent and the right question will be not asked from the life. And the fundamental question of the life is who am I, which is a leading question which takes you to that question, that what is the purpose of your life. आपके जीवन का प्रयोजन क्या है, ये who am I से निकल कर आता है। जब आपको ये पता चलता है कि मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, और मैं ऑफिस में सिर्फ फाइल को और मीटिंग्स को सिर्फ हैंडल करने के लिए नहीं बना हूँ। आई एम हियर टू इंश्योर एंड एश्योर पीपल दैट माई कंडक्ट, माई वे ऑफ डूइंग, my connect, my ability to reach human pulse and read that human pulse, that made me a senior person in this profile. इंसानों का दुख, जज्बात, उनकी खुशी को समझना और फाइल के पैरेलल जो कोनोटेशन चलता है, जो आपका इकोसिस्टम चलता है, उस इकोसिस्टम को महसूस करना, ये आपकी खुशी का कारण बनेगा। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपकी धर्मपत्नी से पूछूं मैं कि अपने हस्बैंड के बारे में बताइए, तो ये बोलेंगी कि सर फला फला है सर। मैंने कहा और बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में काम करते हैं सर। मैंने कहा मैडम और बताइए, सर 3 साल में रिटायर करेंगे सर। मैंने कहा और बताइए, आप उन्हीं से पूछिए सर, और क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कि अपने हस्बैंड के बारे में बताइए कुछ। ठीक है सर। मैंने कहा ठीक तो है ही, बताइए। सर मैथ में नहीं, कहते थे कॉलेज में कि मैथ में ये बहुत तेज थे। अच्छा तो फिर? इनका प्रमोशन टाइमली हुआ नहीं सर। मैंने कहा अच्छा अच्छा, और कुछ? मतलब बेटे से पूछ लीजिए। मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा पापा के बारे में बताओ। तो फला फला है सर। कहाँ है? फला मिनिस्ट्री में है सर। और बताओ पापा के बारे में। पापा से जो कहता हूं पापा दिला देते हैं सर। मैंने कहा और बोलो पापा के बारे में। पापा सर हम सबको बहुत प्यार करते हैं सर। मैंने कहा कुछ और? बोला मम्मी से पूछा सर। मैंने पूछा, क्या बोला मम्मी ने? मैंने तुम्हारे ही करीब बोल रही। मैंने कहा आप किसके पास जाऊं? उन्होंने कहा सर मेरी मां से जाकर पूछिए। अब मैं माता जी के पास गया। मैंने कहा आपके बेटे से मिलकर आया हूं, कुछ बोलेंगे उनके बारे में? अरे बहुत सीधा है सर, आपको बताया सर 12वीं में था ना सर, तो ऐसे खड़ा हो जाता सर, ऐसे। अब बोलता था ना सर देश की सेवा करूंगा, माँ बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बहुत सीधा है सर। आज भी सर बहुत सीधा है, उसको ऑफिस में सब बेवकूफ बना देते हैं सर। You must know the fundamental question is who am I? That lead to what's the purpose of my life. This is the most important part for your life. इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। आप समझ गए मेरी बात? हेलो एवरीवन। अरे इधर देखिए, ये तो चलता रहेगा। इधर देखिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपके पहले सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू रिमेन हैप्पी, नेवर ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ थ्रू चेयर। ये आपको ओरिजिनल इंसान रहने नहीं देता, वो आपको कोई और बना के रख देता है। और जब आप कुछ और बनते हैं तो आप वो नहीं होते जो आपको होना चाहिए। तो फिर आपके जीवन का पर्पस आपको छूट जाता है। फिर आप कहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, पता ये काफिला क्यों होता। किसान को पता है वो किसान है, मजदूर को पता है वो मजदूर है, सितार बजाने वाले को पता है वो सितार बजाता है,
जो गाना गायक है उसको पता है वो गायक है, लेकिन क्या हो जाता है कुछ किसी को कि जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, उसके पास उसके हुनर, उसकी काबिलियत, उसका पर्पस उसका साथ छोड़ने लगता है और कहीं ना कहीं से वो गुम हो जाता है। पहले सवाल का जवाब सबको अपने मन में देना है। आप मुझसे पूछेंगे कि नितेश सर आपने इसका क्या जवाब दिया, मैं दे रहा हूं जवाब। आई एम गिविंग द आंसर टू ऑल ऑफ यू। The fundamental question when it was asked from me that who am I, this question leads to me to the question that what is the purpose of my life, क्योंकि मुझे पता कैसे चले कि मैं किस काम के लिए बना हूँ, इसी से ये परिचय निकलेगा कि मैं कौन हूँ। और मेरा परिचय निकला इस काम से कि मैं जीवन मूल्यों पे जब काम इस पूरे विश्व में भारतवर्ष में करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इस दुनिया की एक ही समस्या है, वो ये है कि अगर इंसान फैसला कर ले कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, if the man will take a call that I will have to be a good human being and I will remain as a good human being, तो निश्चित बात है कि उसकी जिंदगी का सारा अप्रोच बदल जाएगा, उसका काम करने का ढंग बदल जाएगा। तो आप मेरे से पूछेंगे कि नंदितेश सर आप बताइए कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। मेरे जीवन का पर्पस ये है कि मैं जिसको भी मिलूं, जिससे भी बात करूं, उसको यकीन दिलाऊं कि गुडनेस हैज एन आंसर, उसे यकीन दिलाऊं। आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल दूंगा और आप समझ जाएंगे। जब मैं अपनी पहली किताब लिख रहा था बीइंग गुड, जिसका ट्रांसलेशन है आइए इंसान बने, तो मैंने अपने कैरेक्टर से पूछा कि तुमको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में तुमसे चर्चा करूं, तो मेरे कैरेक्टर ने कहा नहीं, मुझे पावरफुल बना दो। हु एम आई, कौन हूं मैं पावरफुल हूं। मैंने कहा उस कैरेक्टर से कि अब तुम्हें ह्यूमन वैल्यूज पर लिखो कुछ, तो मेरे कैरेक्टर ने कहा नहीं, मुझे प्रोफाइल वैल्यू दो, मेरे लकड़ियों का वैल्यू दो, पद का वैल्यू दो। मैंने फिर से कैरेक्टर से पूछा, अरे किताब में गुडनेस पे लिख रहा हूं, कब लिखूंगा ह्यूमन वैल्यूज पे। मेरे कैरेक्टर ने कहा मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। जब 3 चैप्टर मैंने पूरा कर लिया तो उस कैरेक्टर के प्रोटेगोनिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चे को बस पे छोड़ने आए थे स्कूल जाने के लिए। दोनों रो रहे थे। चिड़िया ने भगवान से पूछा कि इतना पावरफुल आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, इतने बड़े पद का आदमी रो क्यों रहा है। भगवान ने जवाब दिया, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं इसलिए रो रहा है। चिड़िया ने कहा कि स्कूल जा रहे हैं तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है। तब भगवान कहते हैं, जानती हो चिड़िया, आज ये आदमी चाहता है, ये कपल चाहता है कि बस का ड्राइवर जब बस में ब्रेक लगाए तो थोड़ा धीरे लगाए। क्यों? इनके बच्चों का हाथ रोड तक पहुंच जाए और उसे यकीन हो कि बच्चे बैठे। बोला और क्या चाहते हैं ये जो बस का कंडक्टर है, जब इनके बेटी और बेटे जब पांव रखे फर्स्ट सीट पे तो थोड़ा सा हाथ लगा दे कि अनबैलेंस ना हो। बोला और इनके बच्चे डर जाते तो क्या चाहता है, ये चाहते हैं कि स्कूल में इसे कोई धक्का न दे, तो स्कूल का सबसे अच्छा और साहसी बच्चा इनके बच्चों का दोस्त हो। और इनके बच्चे जब खाना खाते हैं तो पानी अटक जाता है, ये चाहते हैं कि क्लास टीचर लंच समय कम से कम बच्चों पे ध्यान दे कि जब वो खाना खा रहे हैं तो उसे पानी का इंतजाम। चिड़िया पूछती है, आज तो ये सारे अच्छे इंसान चाहते हैं, क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि इनके बच्चे जो सड़क पे आज आ गए हैं। तो चिड़िया पूछती है, इन्होंने ऐसी दुनिया बनाई क्या? और जो हमारी जिंदगी का पहला चैप्टर होना चाहिए था, ह्यूमन वैल्यूज, वो हमारी जिंदगी का चौथा चैप्टर बना। और उसके बाद हमने अपनी बातें शुरू। जब आप अपनी बेटी को छोड़ने जाते हैं उस दिन आप चाहते हैं कि सड़क पर सारे अच्छे लोग मिले, बस पे जो चलने वाली ट्रैफिक है वो अच्छे लोगों की हो, जो स्कूल का प्रिंसिपल हो वो सबसे अच्छा इंसान हो, वो जो क्लास टीचर हो वो सबसे अच्छा इंसान हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि आज दुनिया सबसे अच्छी रहे, क्योंकि आपकी बेटी की बात आई है, आपके बेटे की बात आई है। दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। प्रॉब्लम यहीं पे है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, why we are not happy persons, why we are not happy persons, we are not happy persons because we are not that same person who can address the question who am I। हम इसको address नहीं कर सकते।
एक बार ताली तो बजा दीजिए। क्लोजअप में लाइट क्या होती है? हाँ, जो सबसे नजदीक होता है वो ध्यान में नहीं रहता। आ रही है बात समझ में? सो द फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमारे जीवन का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में होती है, तब जाके हमारा पर्पस क्लियर होता है और पहला सवाल पूरा होता है। उन दोनों बूंदों ने मेरे से कहा कि मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ, खुशी का कोई कानून है क्या? इज देयर एनी लॉ ऑन हैप्पीनेस? तो वो बूंद परेशान हुई, नहीं ऐसा तो नहीं है। उसने जस्टिस से पूछा, जस्टिस ने भी कहा भाव तो है पर कानून नहीं है। तो उसने मुझसे कहा, अच्छा ठीक है, चलो बताओ, कानून कभी भविष्य में भी बनेगा, लेकिन कानून बनेगा कैसे? तो मैंने कहा कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम्हें मुझे दूसरे सवाल का जवाब देना होगा। मैंने कहा बताइए। पहला सवाल ये था कि हु एम आई? दैट लीडिंग क्वेश्चन वाज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो उसने मेरे से पूछा, कानून और न्याय ने मेरे से पूछा, बताओ नंदितेश तुम्हारा पर्पस क्या है? मैंने एक ही लाइन में जवाब दिया कि लोगों को अच्छा इंसान बनाना। उसने मुझसे कहा, तुम कहना ये चाहते हो कि लोग अच्छे इंसान नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो इंसान भी है। ताली तो बनी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो इंसान है। वो हर चीज इससे पूछते हैं, यही बताता है कि तुम कौन हो। चैट जीपीटी हो, एआई हो, पूरी डिजिटल दुनिया बताती है कि आप कौन है। हम कहते भी हैं कि आप यकीन करिए आप कौन है। तो कानून और न्याय ने मेरे से पूछा कि अब दूसरे सवाल का जवाब दो मेरे को। मैंने कहा पूछिए। दूसरा सवाल था कि नंदितेश अगर खुश रहना चाहते हो, व्हाट इज योर इनर सर्किल एंड व्हाई? दूसरा सवाल, तुम्हें पता है वो कौन लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं? मैंने कहा जानता हूं। और वो कौन लोग हैं जो तुमको प्यार करते हैं और तुम उनको प्यार करते हो? मैंने कहा मैं जानता हूं। क्यों? जा रहे हो मंत्रालय में तो जाके लोगों से कहना कि दूसरे सवाल में ही सब राज छिपा है। दूसरे सवाल को अपनी जिंदगी में ठीक से कर ले, अपने आप से। वो जिनको प्यार करते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं, और वो व्यक्ति उनको प्यार और उनकी इज्जत करता है, तो दैट मोमेंट ऑफ इंटरैक्शन विल बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। तो भगवान की इतनी कामना क्यों हुई? आप मुझे बताइए। भगवान तो पृथ्वी में पत्थरों में गया, लेकिन इंसान ने भगवान को पत्थरों में देख लिया। तो देखिए कमाल। सेकंड क्वेश्चन का, हु इज इन माई इनर सर्किल? मैंने कहा गणेश है, राम है, बजरंग बली है। कैसे है? मैं अभी आ ही रहा था यहाँ पे, तो मैंने ड्राइवर को कहा यार तेरा मंदिर ले चलो बजरंग बली, जरा प्रणाम करके आ जाओ। जब आप उनको प्रणाम करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं